हेलो बच्चों, आज मैं आपको सिखाऊंगी कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये तीनों प्रकार की सीरीज़ में निकलता है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी जिसमें आपका जो सीरीज़ है वो कॉन्टिन्यूस सीरीज़ है। जैसे इसमें जो कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो इसलिए निकालते हैं क्योंकि अगर हम कॉफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, मतलब कॉफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन को हम जब निकालेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो एक्चुअल, जो आप कह सकते हैं एक्चुअल वैल्यू आती है। तो एक्चुअल वैल्यू क्या है, एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है। और इसका मतलब क्या है कि जो जैसे अगर कोई एग्जांपल आपका रुपीज़ में दिया हुआ तो रुपीज़ में वैल्यू आएगी, सेंटीमीटर्स में दिया हुआ सेंटीमीटर्स में आएगी, हाइट अगर मिलीमीटर्स में दिया है मिलीमीटर्स में आएगी। तो एक्चुअल मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। और उसके बाद अगर आप कॉफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं तो आप जो आपकी वैल्यू आती है स्टैंडर्ड डेविएशन की डिवाइडेड बाय मीन, तो वो आ जाएगा आपका मीन से डिवाइड करने के बाद आपका कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा। लेकिन वो फ्रिक्शंस में आती है क्योंकि डिवाइड करेगा तो वो पॉइंट्स में आएगी, जो कि ठीक से किसी चीज़ को कंपैरिजन दो चीज़ों का हो नहीं सकता। तो उसके बाद हम जो है एक और मेजर्स लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। उसमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी जो आपकी मतलब मीनिंग उसमें नहीं आएगी, मतलब पॉइंट्स में नहीं आएगी। इसलिए कोफिशिएंट वेरिएशन ज़्यादा अच्छा जो है मेजर्स है। और कोफिशिएंट वेरिएशन क्यों निकालते हैं हम, किसी भी दो सीरीज़ की तुलना करने के लिए। जहाँ पर कोफिशिएंट वेरिएशन जिस सीरीज़ का ज़्यादा आएगा तो वो इसका मतलब है वो कंसिस्टेंट नहीं है, वो लगातार एक जैसी परफॉर्मेंस नहीं दे रही है। तो परफॉर्मेंस को मान लो आपको, जैसे सपोज करो कि दो बल्लेबाज हैं और उनमें से आपको एक छाटना, क्योंकि आपके पास बॉल काफ़ी कम है, तो आप उसमें से देखेंगे कि कौन सा कंसिस्टेंट है, कौन सा लगातार एक जैसी परफॉर्मेंस देता है, कौन जल्दी आउट होता है। तो जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जितना कम होगा इसका मतलब वो ज़्यादा कंसिस्टेंट है। तो ऐसी स्थिति में जानने के लिए हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना पड़ता है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का जो फार्मूला है वो CV स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इंटू 100। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे दो कंपनीज दी हुई हैं तो उनमें जैसे लेंथ ऑफ लाइफ इन आवर्स है, बल्ब की लाइफ दी हुई है 500 to 700। एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे लेंथ ऑफ लाइफ इन आवर्स दिया हुआ है 500 to 700। कंपनी दो दी हुई है, कंपनी ए, और उसमें नंबर ऑफ़ लैम्प्स दिए हुए हैं। ये इस कंपनी ए के कितना आवर्स इसका ये है, तो ये इस पर दिखाया गया। तो हमें ये देखना है कि कौन सी कंपनी के जो बल्ब हैं या लैम्प्स हैं वो ज़्यादा कंसिस्टेंट हैं, वो मतलब जल्दी ख़राब नहीं होते। तो कंपनी ए के जो नंबर ऑफ़ लैम्प्स हैं 5, 11, 26, 10 और 8, और कंपनी बी के हैं 4, 30, 12, 8 एंड 6। तो हम सबसे पहले जैसे आपको निकाला स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन, तो आप पहले आप निकालेंगे, पहले तो इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। जैसे आपको पता है कि क्योंकि सीरीज़ कॉन्टिन्यूस दी हुई है तो मिड पॉइंट ये 600 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 800, ये आ जाएगा 1000, ये आ जाएगा 1200, ये आ जाएगा 1400। तो अब आपने डेविएशन निकालना है। तो डेविएशन निकालने के लिए आप क्या करोगे, डी निकालोगे। तो डी निकालने के लिए कंपनी ए है, पहले इसका डी निकालेंगे। हम कोई भी एक अज्यूम कर लेते हैं, मान लो आपने 1000 अज्यूम कर लिया ए मीन, तो आपका डी आपको पता ही है, डी निकलता है एम माइनस ए। तो एम माइनस एम ये आ गया 6, आपका 600 माइनस 1000, 800 माइनस 1000, 1000 माइनस 1000, 1200 माइनस 1000, 1400 माइनस 1000। तो आपका क्या करना है, ये डी आ गया आपका, ये आ गया माइनस 400, माइनस 400, ये माइनस 200, ये आ गया 0, ये हो गया प्लस के 200 और ये आगे 400 प्लस के। तो अब आपको क्या करना है, अब आपके पास ये दी हुई है, फ्रीक्वेंसीज भी दी हुई हैं, तो FD निकालोगे, FD ये डी है आपकी। और इसको आप उसमें कर लेते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड में कर लेंगे तो ये आपका वो भी हो जाएगा, क्लास इंटरवल से भी आप डिवाइड कर लो। तो क्लास इंटरवल से डिवाइड करने के बाद और भी ईजी हो जाता है। तो आप 200 से डिवाइड करेंगे तो माइनस के 2 आ जाएंगे, ये माइनस का 1 आ जाएगा, ये 0, प्लस का 1 और प्लस के 2। तो इस तरह से FD निकालने के लिए ये माइनस FD आपका, अगर यहाँ स्पेस नहीं, मैं यहाँ कर देती हूँ ए का, ये FD, ये 5 है, 5 दूनी 10,
11 ये माइनस के आ गए हैं 26 और ये हो गए आपके 26 और फिर कंपनी ए ये है 10 मल्टीप्लाई बाई 1 तो 26 जीरो आ जाएगा, जीरो 10 और फिर 8 16। फिर आपका FD2 करना है। FD2 कैसे करेंगे? FD डिवाइडेड बाय D। तो FD तो ये आपके पास है और FD को फिर D से फिर कर लेंगे। 10 दूनी 20 तो फिर ये आ गया आपका 11, फिर ये आपका आ गया 0, फिर ये 10, फिर ये आ गया 32। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे आप निकालोगे सिग्मा FD तो ये कितना आ गया? ये आ गया माइनस के 21, माइनस के 21 में से आप माइनस के 21 आ गए और प्लस के 5 आ जाएंगे। 26 में से 21 गए, प्लस के 5। उसके बाद आपके ये हो गए, ये आ गए आपके 73। अब हम जो कंपनी B है, B कंपनी के लिए करते हैं। तो कंपनी B का ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो आप देखिए यही आ गया, ये तो सेम आएगा क्योंकि हमने लिया हुआ है। अब इसका FD करते हैं। FD आ गया इसका, यही लेंगे 2, ये आ गया माइनस के 8, फिर ये आ गया आपका के 8 माइनस के 30, फिर ये 0, एक मिनट, माइनस के 30 0, फिर 8 और 12, फिर आपका FD करेंगे तो ये FD आ गया और अब इस D से दोबारा करेंगे। ये आ गया आपका 8 दूनी 16, 30 0 और 8 और 24, तो ये आ गया आपका। अगर इनको जोड़ करते हैं 78, इनका जोड़ करते हैं माइनस के 18। अब आपने दोबारा निकालते हैं कंपनी A का, हम मीन निकालते हैं। तो मीन की आपके लिए फॉर्मूला है, मीन का फॉर्मूला है A प्लस सिग्मा FD बटे में N इंटू I। अगर आप यहाँ रखते हैं A आपने 1000 लिया था, प्लस में सिग्मा FD आ गया 5 और ये N आपका था, कंपनी A का N है 60 और कंपनी B का N आ जाता है 60, तो डिवाइडेड बाय 60 इंटू 200। अगर हम इसको करते हैं जैसे 5 डिवाइडेड बाय 200, ये आ गया, और मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 60 और मल्टीप्लाई बाय 200, तो ये आ गया 16.66 और इसको फिर प्लस कर देते हैं 1000 के साथ, तो ये आ गया 1016.67, ये आवर्स में आ गया। ठीक है, अब हम इसका मीन निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला सिग्मा FD2 बटे में N माइनस सिग्मा FD बटे में N का होल स्क्वायर इंटू I। तो अगर हम यहाँ करते हैं, फॉर्मूला रखते हैं, तो कंपनी A का ये आ गया 73 डिवाइडेड बाय 60 माइनस FD आ गया 5 डिवाइडेड बाय 60 का होल स्क्वायर इंटू 200। तो ये करने के बाद आपका आ जाता है जो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है 220 आवर्स आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हम जो कंपनी B है, कंपनी B
ठीक है। कंपनी बी में फिर मीन निकालेंगे, मीन का सेम फार्मूला है, तो हम फार्मूला रखेंगे 1000 प्लस में इसका कितना आता है FD, इसका FD आता है, यहाँ आया था 5 और ये आया है 18 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 200, तो ये हमारा मीन आ जाएगा 940 आवर्स। उसके बाद अगर हम स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं तो स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे, ये आ गया आपका 78 डिवाइडेड बाय 60 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 60 का होल स्क्वायर इंटू 1000, तो ये हमारा अगर इसको हम करते हैं 78 डिवाइडेड बाय 60, तो यहाँ पे आ गया 1.3 माइनस 18 गुना 18, तो आ गया 324 और 7 इंटू 7, ये आ गया 36 इंटू 200, तो 324 डिवाइडेड बाय 360 इतना। और अब है इसमें से हम 0.913 में से माइनस करेंगे 0.09, तो आ गया। उसके बाद हम मल्टीप्लाई बाय 200, तो ये हमारा आ जाता है 242 आवर्स। 220 आवर्स, तो ये हमारा 222 आवर्स आ जाता है। अगर हम इसमें कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी देखते हैं कंपनी ए की, तो ये कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया आपका 220 आवर्स डिवाइडेड बाय 1.1667, तो हमारी कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी रहती है 21.64। ओके, और उसके बाद अगर हम इसका भी निकालते हैं कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी कंपनी 2 का, तो ये आ गया आपका 220 डिवाइडेड बाय इसका मीन कितना आया था 940, तो इंटू 100 करेंगे ना, इंटू 100, तो इंटू 100 करते हैं तो ये आता है हमारा 23.41, है ना। 220 डिवाइडेड बाय 940 और इंटू 100, तो ये आ गया हमारा 23.41, ये हमारा आंसर आ जाता है। तो कंपनी ए और कंपनी बी, अब आप देखेंगे किसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो इसका मतलब जो कंपनी ए है उसके बल्ब जो है वो ज़्यादा समय तक चलते हैं, यानी कि ज़्यादा कंसिस्टेंट है, और कंपनी बी है उसके कंसिस्टेंसी कम है, तो इसीलिए हम कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी निकालते हैं। अब आपको मुझे लगता है समझ आ गया होगा।